बिहार की राजनीति में इन दिनों बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है, जहां एक और जहानाबाद के भूमियार समाज से आने वाले और भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के संस्थापक रहे आशुतोष कुमार ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और बड़ा उलटफेर भी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर मोकामा के बाहुबली माने जाने वाले अनंत सिंह के घर लगातार नेताओं का पहुंचना राजनीतिक चर्चाओं का विषय बन चुका है। अब आशुतोष सिंह भी अनंत सिंह से मुलाकात करने पहुंच चुके हैं, जिन्होंने कभी तेजस्वी यादव को भूमियार समाज से जोड़ने का पुल बनाया था और परशुराम जयंती जैसे कार्यक्रमों के जरिए भूमियारों को आरजेडी के करीब लाने का काम किया था। अब उसी पुल को तोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं आशुतोष कुमार और साफ कह दिया है कि वे परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति को खत्म करने के लिए भाजपा का दामन थामा है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि वे पूरे बिहार की 243 सीटों में से कहीं से भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। हालांकि उनकी प्राथमिकता मगध क्षेत्र होगी। इसी बीच उनका अनंत सिंह से मिलना कई राजनीतिक संदेश दे रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अनंत सिंह जो मोकामा के बाहुबली छवि और भारी जनाधार रखते हैं, जेल से बाहर आने के बाद ही ऐलान कर चुके थे कि इस बार वे खुद चुनाव लड़ेंगे और उनकी पत्नी इस बार मैदान में नहीं होंगी। वे हाल के ही दिनों में अपने बेटे को भी राजनीति में सक्रिय करते दिखे। कभी घुड़सवारी करवाते नजर आए अपने बेटे को, तो कभी जनता से सीधा संवाद करवाते। उनकी जो सक्रियता है उनसे पहले ही साफ कर दिया है कि वे किसी भी बड़े राजनीतिक समीकरण की तैयारी में है। कुछ दिन पहले ही अनंत सिंह नीतीश कुमार से भी मिले थे और करीब 15 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत चली थी। हालांकि बाहर निकलकर उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, लेकिन राजनीतिक गिलारियों में चर्चा गर्म हो गई कि यह टिकट को लेकर मुलाकात थी। इसके बाद जेडीयू के वरिष्ठ मंत्री और नीतीश के करीबी अशोक चौधरी भी अनंत सिंह के आवास पर पहुंच गए और इस मुलाकात ने अटकले को और भी बल दे दिया और भी तेज हो गई कि जेडीयू से अनंत सिंह का टिकट लगभग तय हो चुका है। अब जब आशुतोष कुमार भी बीजेपी में और एनडीए में शामिल हो चुके हैं और अनंत सिंह से उनकी मुलाकात हुई है, तो यह संकेत साफ है कि जो नेता कभी तेजस्वी यादव से जुड़े पुल माने जाते थे, अब वे दोनों ही एनडीए की तरफ झुक चुके हैं। दूसरी तरफ मोकामा सीट को लेकर जेडीयू में ही अंदरूनी खींचातानी भी दिख रही है, क्योंकि जेडीयू के एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार लंबे समय से इस सीट पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं और खुद को ईमानदार और पुराने कार्यकर्ता बताकर टिकट की मांग भी करते आ रहे हैं और वहीं अनंत सिंह पर खूब सारे आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन राजनीतिक हालात यही बताते हैं कि नीतीश कुमार का झुकाव अनंत सिंह की तरफ ज्यादा है, क्योंकि उनकी बाहुबली छवि, भारी जनाधार और इलाके में प्रभाव अभी भी बहुत मजबूत है और यही वजह है कि लगातार नेता उनसे मिल रहे हैं और टिकट को लेकर चर्चाएं भी हो रही हैं। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं जब आशुतोष बीजेपी में चले गए और अनंत सिंह जेडीयू की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी जिन चेहरों पर तेजस्वी यादव ने भरोसा किया था, अब वही एनडीए के हिस्से में जा चुके हैं। यह बदलाव विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बेहद अहम है, क्योंकि बिहार की राजनीति में भूमियार समाज का वोट बैंक हमेशा निर्णायक भूमिका निभाता है और वहीं मोकामा जैसे बाहुबली सीटों का भी अलग महत्व है, यानी अनंत सिंह का भी अलग महत्व है। कुल मिलाकर आज बिहार की राजनीति में ऐसा मोड़ पर है जहां हर दिन नए चेहरे और नए समीकरण सामने आ रहे हैं और आशुतोष कुमार और अनंत सिंह की मुलाकात और राजनीतिक गतिविधि इसी बात का सबूत है कि आने वाले चुनाव में मुकाबला और दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में यह लगभग तय माना जा रहा है कि जेडीयू मोकामा से अनंत सिंह को ही उम्मीदवार बनाएगी, जबकि बीजेपी भूमियार समाज को साधने के लिए आशुतोष कुमार का चेहरा आगे कर सकती है। कुल मिलाकर आशुतोष कुमार और अनंत सिंह दोनों की गतिविधियों से यही पता चल रहा है कि बिहार की राजनीति को और रोमांचक बना दिया है, क्योंकि एक वही चेहरे हैं जिन्होंने कभी आरजेडी और तेजस्वी यादव के साथ रिश्तों को मजबूत किया था और आज वही एनडीए की तरफ जाते दिख रहे हैं, जिससे यह साफ हो गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में भूमियार समाज और मोकामा जैसे बाहुबली क्षेत्रों का समीकरण पूरी तरह से बदल सकता है और इस बदलते समीकरण पर ही बिहार की सत्ता का रास्ता भी तय होगा और वहीं
जब आशुतोष कुमार अनंत सिंह के घर पहुंचे तो कई सारे अटकलें भी लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जेडीयू अब अनंत सिंह को ही टिकट देगी और एमएलसी नीरज कुमार इससे नाराज भी हो सकते हैं, क्योंकि नीरज कुमार पहले से ही जेडीयू के प्रवक्ता और जेडीयू के ईमानदार नेता भी रह चुके हैं। कहते नजर आए हैं कि वो पहले से हैं, इसलिए मोकामा सीट से वही दावेदारी करेंगे, जेडीयू की सीट से वही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब अनंत सिंह जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मोकामा से अनंत सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। उनको आखिर जेडीयू टिकट देगी या महागठबंधन? लेकिन लगातार जेडीयू के नीतीश के करीबी मंत्री लगातार अनंत सिंह से मुलाकात करते नजर आ रहे। कभी अशोक चौधरी तो कभी भाजपा के में ही शामिल हुए आशुतोष कुमार, कभी नीतीश कुमार से मुलाकात करते नजर आ रहे अनंत सिंह। तो ये सारी अटकलें यही साबित करती हैं कि अनंत सिंह को जेडीयू की तरफ से ही टिकट मिलेगा। वहीं ये भी अटकलें हैं कि अनंत सिंह को अगर मिलेगा तो नीरज कुमार नाराज हो जाएंगे। नीरज कुमार जो पहले से इस सीट की दावेदारी करते आए हैं वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन मोकामा सीट पर अनंत सिंह, बाहुबली छवि जिनकी है, बड़े जनाधार भी रखते हैं, तो उनका जीतना लगभग तय है। इसी वजह से नीतीश कुमार का झुकाव अनंत सिंह की तरफ ज्यादा है। नीतीश कुमार जेडीयू की तरफ से अनंत सिंह को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि रोज की रोज मुलाकातें यही अटकलें लगा रही हैं कि अनंत सिंह को ही जेडीयू की तरफ से टिकट मिलेगा। आगे क्या कुछ होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आशुतोष कुमार का अनंत सिंह से मिलना बड़ा राजनीतिक संकेत है कि आखिर अनंत सिंह को टिकट अब जेडीयू ही देगी। यह तो लगभग तय हो चुका है। नीरज कुमार भी नाराज होंगे। हालांकि अब आगे क्या कुछ होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।